हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि साइन 45 का मान 1/√2 ही क्यों आता है, tan 45 का मान 1 ही क्यों आता है। मतलब 45 डिग्री के कोणों के मान के लिए हमने क्या किया था, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को निकाला था। इस वीडियो में अपन करने वाले हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले करते क्या है, बिना किसी देरी के एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, समबाहु त्रिभुज आपको पता ही होगा कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, तो ये समोसा बन गया अपना ए एंगल, ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी है और ये वाला शीर्ष सी है। अच्छा, ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, ए है, तो ये नीचे वाली भुजा की भी लंबाई कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। अब इसके लिए अपन करेंगे क्या, ये जो शीर्ष ए है यहां से एक परपेंडिकुलर, ठीक, एक इस प्रकार से लंब रेखा खींचते हैं बीसी पर कि जो बीसी को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। ठीक है, ये बीसी को, यहाँ पे बीसी पे लंब है और बीसी को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है बिंदु डी पर। इसका मतलब हो गया बीडी किसके बराबर है, डीसी के। बीडी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, डीसी के। ठीक, अगर बीडी पूरा ए था तो आधा आधा कर देगी तो ये कितना हो जाएगा, a/2, और यहां से डी से सी तक का भी कितना हो जाएगा, a/2। ठीक है सर। अच्छा, समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण कितना होता है, 60, तो ये 60 है तो ये भी कितना हो गया, 60। ये भी एंगल ए पूरा कितना होता, 60, लेकिन अब ये आधा आधा हो गया तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 30। कोई पूछे अगर कि क्यों हो जाएगा 30, तो उसके लिए आप कह सकते हैं, ठीक, यहाँ पे हम दिखा देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज, ए बी डी व त्रिभुज, ठीक, ए सी डी, ये कैसे हैं, समरूप टाइप के हैं। समझ गए, ये कैसे हैं, समरूप टाइप के हैं। क्यों, क्योंकि देखो एडी भुजा कॉमन है दोनों में, एडी भुजा क्या है, कॉमन है, दोनों में है। उसके बाद फिर एक एंगल 60 है, उसका भी एक एंगल 60 है। फिर उसके बाद में बीडी बराबर डीसी है, तो साइड एंगल साइड से अपन इसको क्या बोल देंगे कि आपके ये जो एबीडी है और एसीडी है दोनों कॉन्ग्रेंट है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि ट्रायंगल, अब मैं वो पूरा लिख नहीं रहूंगा क्यों कॉन्ग्रेंट है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये कॉन्ग्रेंट है। ठीक है सर, तो इस हिसाब से यहाँ पे ये वाला एंगल 30 और ये वाला एंगल 30 हो जाएगा। अब आप केवल छोटे से त्रिभुज एबीडी को देखो, अब बड़े त्रिभुज का हमको कोई मतलब नहीं, हम केवल छोटा त्रिभुज एबीडी की बात करेंगे। ठीक है सर, हम केवल किसकी बात करेंगे अभी, छोटे त्रिभुज एबीडी की। एबीडी, अरे वो एबीडी बिलियर्स वाले नहीं, इसका नाम भी है एबीडी में। ठीक, इसको अब मैं एबीडी का एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक डायग्राम अलग से बना देता हूँ, आपको समझाने में मुझे थोड़ा आसानी हो जाएगी। ये मैंने एबीडी का एक डायग्राम अलग से उसी त्रिभुज का एक पार्ट उठा के यहाँ बना दिया, जिसमें ये वाली लंबाई ए है, इस शीर्ष का नाम ए है, इस शीर्ष का नाम बी है और इस शीर्ष का नाम क्या है, डी है। ठीक, ये इस पे लंब आया था तो ये 90 डिग्री है और ये नीचे वाली जो बीडी है ये कितनी थी ऊपर, a/2 थी। समझ गए। अच्छा सर, आप अगर कोण की बात करें तो ये वाला एंगल कितना है, 60 है और ये वाला एंगल कितना है, 30 है। मैंने अगर आपने नोटिस किया हो तो किया क्या है, मैं यहाँ पे एक बार लाल करके बता देता हूँ। ठीक, मैंने किया क्या है कि ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये छोटा सा पार्ट, इसको उठा के अलग बना दिया है। ठीक, यहाँ पे बना दिया नीचे। अब यहाँ पे देखो हमें ए बी पता है, बी डी पता है, एडी नहीं पता है, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो हम त्रिभुज ए बी डी में, ठीक, क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है सर, पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब बड़ी भुजा का स्क्वायर जो ए बी है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बीडी का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, एडी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए बी हमारा ए के बराबर है तो इधर ए आ गया, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर बराबर बीडी a/2 है तो ये हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर और प्लस में हो गया एडी का स्क्वायर। ठीक है सर, यहां से थोड़ा सा अपनी कारगुजारी करते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक, बराबर ए का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 4, प्लस में हो गया एडी का होल स्क्वायर। अब यहां से अगर आप चाहो तो देखो ए स्क्वायर इधर प्लस ए स्क्वायर -4 था राइट में, लेफ्ट साइड में आएगा तो -a²/4 हो जाएगा और बराबर में ये बन गया हमारा एडी का होल स्क्वायर। ठीक है सर, अब यहाँ पे बटे 1 लिख देते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम निकालोगे तो 4 एकम 4a, 4a में से 1 निकल जाएगा तो कितना बन जाएगा, 3a² बटे में कितना हो जाएगा, 4, बराबर में हो गया एडी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जब आप एडी निकालोगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एडी बराबर 3a² और बटे में कितना हो जाएगा, 4 का अंडर रूट
अब आपको पता है जब दो संख्या अंडर रूट के अंदर होती है तो अंडर रूट अलग अलग कर देते हैं, यानी AD बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 अलग हो जाएगा और अंडर रूट A² अपॉन में 4 अलग हो जाएगा। ठीक है सर। अब इतना तो बेसिक जानकारी आपके पास है ही कि ये हो गया AD बराबर अंडर रूट 3, A²/4 का A का स्क्वायर का अंडर रूट A आ जाएगा, 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि AD की वैल्यू आ गई A√3 अपॉन में 4 या √3A अपॉन में 4। ठीक है सर, ये आ गया AD। अब एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल को जो हमने बनाया था इसको नीचे लेके आते हैं। इसको यहाँ पे हम करते हैं कॉपी, ये किया कॉपी और इसको लेके आते हैं यहाँ नीचे पेस्ट करते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक, अब ये जो AD अभी हमने निकाली है ये आ गई हमारी AD जो है। ठीक, ये AD आ गई हमारी। सब अच्छा, अभी पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, AD की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3A/4। ठीक, यहाँ तक कहानी हो गई। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ से कोई मुझसे कह रहा है कि साइन 60 लिखो, कह रहा क्या निकालो, साइन 60। ठीक, तो साइन 60 के लिए मैं सबसे पहले साइन B लिख रहा हूँ। ठीक, मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन B। अब साइन B आपको पता है कि B के सामने वाली भुजा। ठीक, साइन B में क्या होता है, B के सामने वाली भुजा या लाल बटे कक्का से बोले तो लंब बटे कर्ण। तो मैं पहले वो लिख देता हूँ, B के सामने वाली भुजा और बटे में क्या हो जाती है, सबसे बड़ी भुजा। बटे में क्या हो जाती है, सबसे बड़ी भुजा। ये एक तरीका है लिखने का। और मैं जो तरीका बताता हूँ, साइन में लाल बटे कक्का से जब आप देखते हैं, लाल बटे कक्का से जब आप देखते हैं तो साइन में होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन में मैं बताता हूँ कि क्या होता है लंब और बटे में क्या होता है कर्ण। ये मेरा तरीका है। ठीक है सर, अब मैंने दोनों लिख दिया जो आप समझे हो। तो अपन बात कर रहे हैं साइन B की। तो जब एंगल B की बात करोगे तो एंगल B के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो इसका मतलब AD अभी लंब है। ठीक, तो अभी AD और बटे में कर्ण, कर्ण का मतलब क्या हो गया AB। ठीक है सर, यहां से हो जाएगा साइन B पे जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री। तो साइन 60 बराबर हो गया AD। AD का मतलब हो गया अंडर रूट 3A/4। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखो एक गलती हुई है, यहाँ पे जब आपने 4 का अंडर रूट निकाला था तो ये आया था 2। ठीक है सर, यहाँ पे ये 4 का अंडर रूट निकाला था तो कितना आया था 2। तो उस गलती को हम सुधार कर लेंगे। ठीक है सर, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 हो गया। तो ये हो जाएगा √3A अपॉन में क्या हो गया 2AD अपॉन में AB, और AB किसके बराबर है, A के। A से A क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से साइन 60 का मान निकल के आ गया। ठीक है, साइन 60 का मान निकल के आ गया अंडर रूट 3 अपॉन में क्या हो गया 2। समझ गया सर। अच्छा, इसे अगर मैं cos 60 निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, cos 60। तो जब cos 60 निकालोगे तो cos में होता क्या है, cos होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, cos में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। 60 का बात कर रहे हो मतलब ये वाला, तो इसके सामने वाली भुजा भी लंब AD है, तो आधार अपना क्या है BD। समझ गए, तो cos में हो जाता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख भी देता हूँ, आधार बटे में क्या हो गया कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे cos 60 बराबर आधार, आधार का नाम क्या है BD और अपॉन में कर्ण का नाम क्या है AB। तो ये हो गया BD और अपॉन में क्या हो गया AB। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो cos 60 बराबर आ जाएगा BD। BD का मतलब कितना हो गया, BD का मतलब हो गया, BD की वैल्यू कितनी है, BD बोली A/2। BD की वैल्यू कितनी है A/2, और उसके बटे में क्या करना है A। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, A करना में 1 हो जाएगा। यहाँ से cos 60 का जो मान निकल के आ गया वो आ गया 1/2। ठीक है सर, अब एक काम करते हैं, tan 60 का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, किसका मान निकाल लेते हैं, tan 60 का। tan में क्या होता है, लंब बटे आधार। tan में क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा tan 60 बराबर लंब, लंब का मतलब हो गया, अभी 60 की बात करो तो ये इसका मतलब अभी ये जो AD है ये लंब चल रहा है। ठीक है सर, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा AD अपॉन में BD। तो यहाँ से हो जाएगा AD अपॉन में क्या हो जाएगा BD। तो यहाँ से tan 60 बराबर आ जाएगा AD की वैल्यू कितनी है सर, AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू है √3A/2। ठीक है, √3A/2। तो √3A/2 अपॉन में BD की वैल्यू है A/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया। इसका मतलब यह है कि tan 60 का मान जो है वो निकल के आ गया अंडर रूट 3। ठीक, अब साइन cos tan पड़ता है तो बाकी सब cot sec cos sec आप निकाल लोगे।
ठीक है सर, तो ये हो गया। अब एक काम करते हैं, 30 वाला भी निकाल ही लेते हैं। ठीक, एक काम करते हैं, कौन सा निकाल लेते हैं, साइन 30 का। अब 30 का जब निकालोगे साइन में पता है क्या होता है, लंब बटे में क्या होता है, कर्ण। लेकिन इस बार लंब क्या होगा, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा। ठीक, तो एक बार यहाँ पे लिख देते हैं साइन 30 और ऊपर चल के डायग्राम में देखते हैं 30 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है। तो इस बार 30 डिग्री के सामने भुजा है, 30 डिग्री के, ये 30 डिग्री इसके जस्ट सामने भुजा है बी डी। तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन में ए बी। बी डी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए बी। तो बी डी अपॉन में हो गया ए बी। अब यहाँ से हो जाएगा साइन 30 बराबर बी डी। बी डी की वैल्यू है ए बाई 2 और अपॉन ए बी की वैल्यू है ए। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा ए बाई 2 बाई ए अपॉन 2, और इसको भाग करना है ए से कैंसिल हो गया। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ऐसे जब आप, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ, जब आप कॉस 30 निकालोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2, और जब आप tan 30 निकालोगे तो ये भी कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1/√3। ठीक है सर, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया 60 और 30 डिग्री का मान कैसे निकालने हैं। थैंक यू।